नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी सीईसी की नियुक्ति पर घिरी मोदी सरकार की, सीएम योगी पर अखिलेश यादव के जबरदस्त पलटवार की। देखेंगे दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक को, जानेंगे क्यों नीतीश कुमार ने बनाई बीजेपी से दूरी और बात करेंगे दिल्ली में सीएम को लेकर तेज होती हलचल की। और बुलेटिन के आखिर में एक नजर ट्रंप के भारत पर दिए बड़े बयान पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई। कोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब। ममता बनर्जी की मृत्यु कुंभ वाली टिप्पणी का अखिलेश यादव ने किया समर्थन, बोले लोगों के भरोसे का फायदा उठा रही बीजेपी। 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार ने संभाला पद। 26 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल। इस दौरान 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होंगे चुनाव। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर लगा बैन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लिया ऐतिहासिक फैसला, बोले अपनी आंखों के सामने युवाओं को मरते नहीं देख सकती। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया बजट, मिलेगी फ्री बिजली। डिप्टी सीएम ने 150 यूनिट बिजली फ्री का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी, जहां मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप करते हुए समझा दिया कि कैसे सरकार की तरफ से अदालती प्रक्रिया को टालने की चालाकी इस पूरे मामले में की गई है। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन इस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई करने की मांग की। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच किसी और मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे पर पहले सुनवाई करने की गुजारिश की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हूं, इसलिए इस मामले पर किसी और दिन सुनवाई हो। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले को सिर्फ इसलिए नहीं टाला जा सकता क्योंकि आपके पास 17 लॉ ऑफिसर्स हैं। इस दौरान कोर्ट में दोनों के बीच बहस देखने को मिली और इस मामले पर आज होने वाली सुनवाई टल गई। बता दें, इससे पहले भी प्रशांत भूषण ने इस मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार ने संविधान पीठ द्वारा लिए गए विचार की अनदेखी करते हुए 2023 के कानून के अनुसार सीईसी और ईसी की नियुक्ति की है। कृपया बोर्ड के शीर्ष पर इस मामले को उठाएं क्योंकि इस मामले पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। जिस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा था कि 19 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कुछ नए मामलों की सुनवाई के तुरंत बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी, जो कि फिलहाल टाल दी गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब कोर्ट कब इस मामले पर सुनवाई करता है। हालांकि जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले पर दलीलें देने की कोशिश की, उससे साफ हो गया कि सरकार इस मुद्दे पर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवालों से घिरी सरकार अपना बचाव कर सके। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के उर्दू भाषा पर दिए बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। वहीं इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जंग छिड़ गई है। सपा मुखिया ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा पर दिए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच सीएम योगी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए आईना दिखा दिया। सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा में भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न हो, इसकी क्लास होनी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी पर तंज कसा। सीएम योगी के बयान की आलोचना करते हुए अखिलेश ने लिखा कि विधानसभा में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक विशेष कक्षा होनी चाहिए। इस दौरान कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस कक्षा के पहले विद्यार्थी के रूप में मुख्यमंत्री खुद होंगे और भाजपा के बाकी नेता इसे अपने आप भर देंगे। दरअसल मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाती है, लेकिन आम जनता के बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए मजबूर करती है और मौलवी बनने पर जोर देती है। योगी के इसी बयान पर राज्य में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि मौलाना बनना अच्छी बात है और योगी बनना भी अच्छी बात है, लेकिन बुरा योगी को बनना नहीं चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात है तो सपा की सरकार ने तो अपने कार्यकाल में लैपटॉप बांटे थे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जिस वार्ड में सीएम योगी रहते हैं वहां भी सपा के लिए लैपटॉप मिल जाएंगे।
हम शिक्षा को रोकने वाले नहीं, हम लैपटॉप देने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत और योगी अखिलेश में जारी जंग को 2027 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के महासचिव और राज्य प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी को आगे के दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद राजनीतिक पारा बढ़ गया है। आने वाले चुनाव और राजनीतिक पहुंच को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में महासचिवों और राज्य प्रभारियों की अहम बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। दरअसल पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाई। इसके बाद हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस की इस बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगे के चुनाव की रणनीति की चर्चा की गई, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। बता दें, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसते हुए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है, जहां कांग्रेस ने भी इसमें हिस्सा लिया। याद हो, ये बैठक आईसीसी के नए निकाय में पदाधिकारियों की नियुक्ति के तुरंत बाद हुई। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ये पहली बैठक है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पिछली 2 CWC मीटिंग में मैंने संगठनात्मक सुधार की बात की। उस कड़ी में कई फैसले लिए जा चुके हैं। संगठन को स्टेट हेडक्वार्टर के बूथ तक जल्द से जल्द मजबूती से खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको बूथ तक इस काम के लिए खुद जाना होगा, मेहनत करनी होगी, वर्कर्स से मुलाकात करनी होगी। फिलहाल कांग्रेस की इस बैठक ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में सियासी तपिश बढ़ा दी है। कांग्रेस ने अहम बैठक करके राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, तो वहीं एनडीए में खटपट की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल खबर है कि एनडीए के बड़े चेहरों में से एक बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी इस समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 20 फरवरी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। इतना ही नहीं, बीजेपी की खुशी में शामिल होने के लिए अडानी अंबानी से लेकर कई बड़ी हस्तियों को भी इस कार्यक्रम में न्योता दिया गया है। लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में चर्चाएं बीजेपी के खासम खास और एनडीए के बड़े चेहरे सीएम नीतीश कुमार की हो रही है, जो कि बीजेपी की खुशी में शरीक नहीं होने वाले हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में शोर मचा दिया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। बता दें, इसके उलट बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी इस समारोह में शामिल रहेंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे 20 और 21 तारीख को सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 फरवरी को नालंदा में प्रगति यात्रा करने वाले हैं और जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। वहीं 21 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार पटना जिले में प्रगति यात्रा निकालेंगे। इस दौरान वो करीब 1350 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी पर सीएम नीतीश कुमार का इससे दूरी बनाना किसी बड़े खेल और बीजेपी से नाराजगी की तरफ इशारा कर रहा है। बताते चले, अभी हाल ही में 16 फरवरी को नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए थे, जहां बिना प्रधानमंत्री से मिले ही नीतीश कुमार पटना लौट गए थे। वहीं इससे पहले भी जब दिल्ली गए थे तो उस समय बीजेपी नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं थी, लेकिन उस वक्त भी उनकी कोई बैठक नहीं हो पाई थी, जिस पर राज्य की सियासत में काफी चर्चाएं हुई थी। बहरहाल पीएम मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर जाने वाले, जिसको लेकर सियासी हलकों में तपिश बढ़ गई। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की चर्चाएं भी तेज हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 11 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली को सीएम देने की जद्दोजहद बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल बनी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर हो गया है। तो क्या है सीएम को लेकर बीजेपी का प्लान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन के बाद आखिरकार आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर छाया कोहरा साफ होने के आसार हैं। 27 साल के सियासी वनवास के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी ने 19 जनवरी की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। हालांकि इस पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। वजह है पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली सीएम के नाम पर सस्पेंस का होना, जिसकी वजह है कि बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद सीएम की फहरिस्त में अब कुछ ही चुनिंदा नाम ही बचे हैं, जिन पर मंथन जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सर पर सजता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण के लिए मंच सजने लगा है, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है।
जिससे बुधवार शाम 7 बजे पर्दा उठने वाला है। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी बीजेपी ने अपने 48 विधायकों में से 15 विधायकों के नाम निकाले थे, जिसमें से 5 विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने इन्हीं 5 विधायकों में से दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। हालांकि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर बार अपने फैसले से चौंकाते रहे हैं। आशीष सूद, अजय महावर, रविंद्र इंद्रजाल, अनिल गोयल, राजकुमार भाटिया का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के कई सांसदों के नाम भी सीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन ये साफ किए जाने के बाद विधायकों में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद से सांसदों के नाम पर विराम लग गया है और आखिर फैसला बीजेपी के विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। इसके बाद बीजेपी नेता उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर दिल्ली में सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस दौरान उपराज्यपाल को नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की सूची भी सौंपी जाएगी। इसके बाद उपराज्यपाल प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजेंगे और फिर 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाएगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी अब किसके नाम पर मोहर लगाती है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत बताए जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। ट्रंप की दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। इस बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, जिसने फिर उस सवाल को खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई ट्रंप भारत के अच्छे संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या है ट्रंप का बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे, जहाँ दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। बता दें, ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई थी जब अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा जा रहा था। ऐसे में ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात और अच्छी दोस्ती पर खूब सवाल खड़े हुए, जो लगातार उठ रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा के बाद एक तरफ तो ट्रंप पीएम के साथ दोस्ती के दावे करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अपने फैसलों से नया विवाद खड़े कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप का भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन की फंडिंग पर रोक लगाने के फैसले पर बयान सामने आया, जहां ट्रंप ने अपने विभाग के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां उच्च दरों पर कर लगाया जाता है। उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए उन्हें ऐसी किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम क्यों भारत को $21 मिलियन दे रहे हैं। इस चुनावी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। उधर ट्रंप के आदेश पर भारतीय अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की प्रक्रिया जारी है। इसी के साथ हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डालकर भारतीयों की तस्वीर व्हाइट हाउस से जारी की जा रही है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों अमेरिका के द्वारा भारतीयों का अपमान किया जा रहा है। विपक्ष मोदी सरकार से लगातार सवाल कर रहा है कि ट्रंप के साथ अपने अच्छे संबंधों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की इस कृत्य पर खामोश क्यों हैं और क्यों भारतीय मीडिया से तस्वीरें गायब है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।